पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो जाके देखिए, क्योंकि उसमें सारा डिटेल बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। फर्स्ट होता है क्या, साइन होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। थर्ड क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। थर्ड क्या होता है, टेन थीटा। साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन अगर याद कर लेते हैं तो आपको तीन जो बच गया, रेस्ट जो तीन बचा है, इसको रेसिप्रोकल करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, साइन का होता है पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच, जिसको बोला जाता है लंब बट्टा कर्ल। ठीक है, लंब बट्टा कर्ल। कॉस का होता है बी बाई एच। क्या होता है, कॉस का बी बाई एच, जिसको बोलते हैं आधार बट्टा कर्ल। आधार बट्टा कर्ल। ठीक है, और टेन का होता है पी बाई बी। क्या होता है, पी बाई बी, लंब बट्टा आधार। ठीक है, पी फोर परपेंडिकुलर, बी फोर बेस होता है। ठीक है, तो लंब बट्टा आधार। अब देखिए, इसका रेसिप्रोकल करके हम तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किस तरह से याद करते हैं। तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करने का तरीका, अगर इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कहने का मतलब उल्टा अगर हम कर देते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए, कर्ल ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, तो किसका बन जाएगा, तो कॉसेक थीटा बन जाएगा। किसका बनेगा, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कर्ल बट्टा लंब। क्या होता है, कर्ल बट्टा लंब। उसके बाद देखिए, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, कॉस। कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक। सेक थीटा, इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बनेगा कर्ल बट्टा आधार। कर्ल बट्टा आधार। ठीक है, और टेन का क्या बनेगा, तो टेन का बनता है कॉट। क्या बनता है, कॉट। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा आधार बट्टा लंब। ठीक है, टेन का क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, तो कॉट का क्या होगा, आधार बट्टा। टेन का होता है लंब बट्टा आधार, तो कॉट का क्या होगा, आधार बट्टा लंब। उल्टा कर दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा एच बाई पी। क्या बनेगा, एच बाई पी। इसका क्या बनेगा, एच बाई बी बनेगा। ठीक है, और इसका क्या बनेगा, बी बाई पी बनेगा। तो इस तरह से हम लोग इतना हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, जो इसके आगे क्या पढ़ना है। आगे जो हम लोग देखेंगे तो थोड़ा ट्रिकी माध्यम से देखेंगे, जो इसको याद किस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिवा आप क्वेश्चन नहीं डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इतना पढ़ने के बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो आगे हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको याद रखने का क्या तरीका है, तो चलिए हम पहले ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे कैसे, ट्रिक के माध्यम से हम लोग पहले देख लेते हैं, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करने का क्या ट्रिक है। मान के चलिए, अगर हम एकाएक एग्जाम हॉल में इसको फॉर्मूला को हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हैं, तो उसको आप ना एक ट्रिकी के माध्यम से आप उसको याद कर सकते हैं। वह ट्रिक क्या है, तो देखिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। आप लोग चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये वर्ड आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर यह वर्ड याद रखते हैं तो आपको आसानी से सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब यह वर्ड कहिएगा, इस वर्ड को हम किस तरह से याद रखें, कैसे यह वर्ड याद होगा, तो यह वर्ड याद होगा एक कविता के माध्यम से। जो कविता क्या है, तो उसको हम कह सकते हैं इस तरह से। देखिए, वर्ड बनाया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यह इस सेंटेंस के माध्यम से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। सेंटेंस क्या है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यह सेंटेंस बहुत ही आसान है, आप
याद कर सकते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यह सेंटेंस के माध्यम से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में फर्स्ट लेटर क्या है, तो देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित में क्या है, फर्स्ट लेटर पी आता है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, बद्री में क्या आता है, तो फर्स्ट लेटर बी आता है, ठीक है। और फिर प्रसाद में क्या आता है, तो पी आता है। हर में क्या आता है, तो एच आता है। फिर हर में क्या आता है, एच आता है। और बोले में क्या आता है, तो बी आता है। तो देखिए 3 लेटर ऊपर में और 3 लेटर नीचे में, ठीक है। 3 लेटर ऊपर और 3 लेटर नीचे। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए P4 क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में P4 क्या पढ़े हैं, तो परपेंडिकुलर पढ़े हैं। B4 क्या पढ़े हैं, तो लंब पर B4 बेस पढ़े हैं। और फिर P4 क्या पढ़े हैं, तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, तो लंब होता है। और बेस मतलब क्या होता है, तो आधार होता है। तो फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पढ़े हैं P4 परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। B4 बेस यानी आधार। और फिर P4 परपेंडिकुलर यानी बेस, ठीक है। और नीचे पढ़े हैं H4, तो क्या पढ़े हैं, हाइपोटेनस, जिसको हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। फिर पढ़े हैं H4 हाइपोटेनस, जिसको हम कर्ण कहते हैं। B4 क्या पढ़े हैं, तो बेस पढ़े हैं, ठीक है, आधार कहते हैं। तो इस तरह फार्मूला याद करने का तरीका है। जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अभी नीचे देखिएगा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। फर्स्ट में क्या है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो इसके माध्यम से देखिए, इसके माध्यम से हमको फॉर्मूला किस तरह से याद रखना है। देखिए अगर हम इस सेंटेंस को याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P4 पंडित, B4 बद्री और फिर P4 प्रसाद, ठीक है। और फिर H4 हर और B4 बोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, तो देखना है जो ऊपर से नीचे लाना, ऊपर से नीचे क्या है, PYH। देखिए PYH किसका बन गया है, तो साइन का बन गया। किसका बन गया, साइन का। PYH किसका बन गया, साइन का। तो ऊपर से आएंगे तो किसका होगा, साइन का होगा। ऊपर से नीचे जब भी आएंगे, तो साइन कॉस और टेन, ठीक है। BYH देखिए BYH किसका बन गया, कॉस का बन गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस, ठीक है। BYH किसका बन गया, कॉस का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए PYB क्या बन गया है, PYB किसका बन गया, आपका टेन का बन गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो किसका बन गया है, फर्स्ट में बना साइन का, सेकेंड बना कॉस का और थर्ड बना है टेन का, ठीक है। अब क्या करना है, 3 बनने के बाद क्या बोला गया था, जो रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा करने का मतलब क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो देखिए, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉसेक होता है सर। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। H/B किसका रेसिप्रोकल, कॉस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है सर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। उसके बाद क्या करेंगे, B/P। तो B/P किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉट होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो क्या देखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको आप आसानी से फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। और यह फॉर्मूला याद करने के लिए एकदम आसान ट्रिक है, आसान माध्यम से आप हम साइन देख लेते हैं। तो साइन क्या बनता है, तो साइन बनता है, साइन क्या है, PYH। तो यहाँ पे हो जाएगा PYH, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, एक, तो एक आपका बच गया 10। क्या बच गया, 10। तो 10 क्या बनेगा, तो थर्ड में जाता है 10। थर्ड में क्या है, तो ऊपर से नीचे PYB, क्या है, PYB।
तो आसानी से इस तरह से आपको क्या लगता है, जो फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना याद करने के बाद आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले 3 फार्मूला और देखना है। चलिए तो हम लोग वो भी फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको क्या होगा, आगे क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 फार्मूला क्या होता है। तो 3 फार्मूला के माध्यम से हम लोग देखना चाहते हैं जो वह 3 फार्मूला क्या होता है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। ठीक है, 9th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। ठीक है, 9th में क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो उसी से लिया गया है, वहीं से ये फार्मूला बनाया गया है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, तो वहां से देखते हैं पहले क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह हमेशा किस ट्रायंगल पर काम करता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने का मतलब जो एक भुजा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक भुजा क्या होगा, 90 डिग्री। अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री होता है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इसका नामकरण आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम ABC कर दिए हैं। ठीक है, और इसमें देखना है, जो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग आप लोग को बताए थे, जो 90 डिग्री जहां पे बनता है उसके सामने जो भी भुजा होता है वह भुजा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री जहां पे बनेगा उसके सामने वाला जो भी साइड होता है वह साइड को कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेनस कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वह क्या होता है, तो कर्ण होता है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे हम लोग को देखना है जो इस ट्रायंगल में एंगल कहाँ पे बन रहा है, थीटा कहाँ पे बन रहा है। जहां पे थीटा बनेगा उसके सामने का कोण जो भी होता है वह क्या कहलाता है, तो लंब कहलाता है। लंब बोले तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जिसको P से डिनोट किया जाता है। जहां पे थीटा आपका एंगल बन रहा है उसके सामने जो भी भुजा होता है वह भुजा क्या कहलाता है, तो लंब कहलाता है। रेस्ट जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस को B से लिखते हैं, कर्ण को H से लिखते हैं और लंब को P से लिखते हैं। ठीक है, और हम इससे पहले वाला वीडियो में इतना हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या था, जो उसमें देखना था जो कौन सबसे बड़ी भुजा होता है, तो 90 के सामने वाले जो भी भुजा होता है उसको कर्ण कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पे एंगल आपका बन रहा है, जहाँ पे थीटा होता है उसके सामने का भुजा जो भी होता है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम लोग आगे देखना है पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बनेगा। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या प्रूफ होता है, तो यहाँ पे हमको फार्मूला का एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है, ओनली फॉर फार्मूला देखना है जिससे हमको क्वेश्चन बन पाए। तो चलिए हमको पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो फार्मूला होता है आपका फाइनली कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए अगर स्क्वायर हम हटाते हैं, यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा का क्या बनेगा, रूट चढ़ जाएगा। पूरा पर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या बनेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो एक फार्मूला आपका यहाँ पे बन गया, एक फार्मूला आपका ये रेडी हो गया। ये फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम इंग्लिश की सहायता से लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, H बराबर क्या बनेगा, तो आपको रूट अंडर बनेगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी समझ में नहीं आता है, तो चलिए उसके लिए इंग्लिश भी हो गया। ठीक है, इसके आगे फार्मूला क्या होता है, तो इसके आगे फार्मूला 2 और होता है। 2 और फार्मूला क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं हम लोग वो भी फार्मूला। यहाँ पे तो एक फार्मूला यहाँ पे हो गया। एक फार्मूला आपको यहाँ पर बोला जाएगा आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर तो है
अगर स्क्वायर हम हटा देते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, तो आइए देखिए हमारे प्यारे छात्र, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला आपका यहाँ पे हो गया, ये भी एक तरह से फार्मूला को याद कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो हिंदी में देख लेंगे, और जिनको हिंदी में समझ में नहीं आता है वो इंग्लिश में देख लेंगे। आधार को क्या लिखते हैं, तब बी लिखते हैं, बी बराबर क्या बनेगा, तब बी बराबर बनेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आसानी से फार्मूला आप याद कीजिए, फार्मूला को रटिए नहीं, समझिए। अगर समझ जाते हैं तो आपको कभी आप उसको भुला नहीं सकते हैं। और मैथ ऐसा चीज है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। जितना ज्यादा समझिएगा उतना आपको समझ में आएगा और उतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि अन्य विषय की अपेक्षा सबसे आसान है। थोड़ा सिर्फ अगर ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को उम्मीद है कि सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए एक फार्मूला और है, एक फार्मूला तो यहाँ पे हम देख लिए। ठीक है, दूसरा फार्मूला यहाँ पे है। ठीक है, और तीसरा फार्मूला एक और देखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों फार्मूला की सहायता से हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है, आधार स्क्वायर देख लिए हैं, तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या, आधार देख लिए हैं, उसके बाद क्या देखे हैं, उससे पहले कर्म देखे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को देखना है लंब, क्या देखना है, लंब। तो चलिए थर्ड फार्मूला में हम लोग चलते हैं, फार्मूला नंबर थर्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कर्न स्क्वायर। ठीक है, कर्न स्क्वायर, इससे पहले क्या देखे थे, कर्न तो देख लिए थे, हमको देखना है लंब स्क्वायर, क्या देखना है, लंब स्क्वायर। तो चलिए लंब स्क्वायर देख लेते हैं। लंब स्क्वायर इक्वल क्या बनता है फार्मूला, तो लंब स्क्वायर बराबर बनेगा कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए जहां भी आप लोग को डाउट होगा आप कमेंट में जरूर कीजिए। ठीक है, आपका कमेंट देखने के बाद आपको उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर करें सर वहां पे हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो पूरा का रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम स्क्वायर को हटा देते हैं। स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा। स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा सर, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा। चलिए पहले रूट डाल देते हैं, उसके बाद जो रहता है वही डाल देना है। कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, जो रहेगा वही डाल देना है। ठीक है, अगर जो बच्चे 9th में नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यह फार्मूला कहाँ से आया है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग 9th में पढ़े हैं। ठीक है, वहाँ से अगर आसानी से आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे को हिंदी में लिखने में दिक्कत होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है, तो चलिए उनके लिए इंग्लिश भी लिख देते हैं। लंब बराबर परपेंडिकुलर इक्वल टू तो रूट अंडर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हिंदी में थोड़ा लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, इंग्लिश में लिखने में टाइम कम लगता है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट चैप्टर का इतना फॉर्मूला आसानी से आप याद कर सकते हैं। यह फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहायता करेगा। इसके सिवा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो यह चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में यह चैप्टर से मिनिमम 25 मार्क्स का आता है। और इतना आप जानिए, जो सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक से पूछता है तो वह यह टॉपिक है। यह टॉपिक के माध्यम से ही आप आसानी से 20 से 22 नंबर कवरेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछा जाता है तो 25 मार्क्स। ठीक है, इससे ज़्यादा किसी चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से फार्मूला को हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फार्मूला हमको देखते हैं, फार्मूला ऊपर से क्या पढ़े हैं। जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो जाके जरूर देखें, ताकि आपको आसानी से समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर फर्स्ट वीडियो देख लिए हैं तो सेकेंड वीडियो देखने में एकदम आसान लगेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, इस वीडियो में हमको
थोड़ा वही पढ़ लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो वही फार्मूला है, यहाँ तक तो वही है, ठीक है। यहाँ के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बाद यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किस तरह से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक आसान सा सेंटेंस था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या सेंटेंस था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यह सेंटेंस के माध्यम से आप फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। यह सेंटेंस के माध्यम से आप फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। P4 क्या होता है, तो लंब होता है। B4 क्या होता है, तो बेस होता है। फिर P4 क्या होता है, लंब होता है। H4 हाइपोटेनस, H4 हाइपोटेनस, B4 बेस। फर्स्ट में क्या होता है, तो P/H होता है साइन का। ऊपर से नीचे आते हैं तो किसका होता है, साइन का। सेकेंड में किसका होगा, कॉस का। कॉस क्या है, तो B/H, ठीक है, कॉस का। और थर्ड क्या होता है, तो टेन का होता है P/B, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे चलाते हैं तीन, साइन कॉस और टेन, तो जब 3 को बच गया उसका रेसिप्रोकल नीचे से ऊपर करना है, ठीक है। नीचे से ऊपर बोले तो H/P, H/P किसका बनेगा, तो कॉसेक बनेगा। H/P किसका बनेगा, कॉसेक बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, तो H/B बनेगा। H/B किसका बनेगा, सेक का बनेगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है। और उसके बाद किसका बनेगा, टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का क्या बनेगा, तो B/P, क्या बनेगा, B/P। तो सेंटेंस क्या है बच्चे, जरूर कमेंट में आप लोग करें जो यह सेंटेंस कैसा आप लोग को याद करने में दिक्कत हो रही है या आसान लग रहा है, ठीक है। तो कमेंट करें जो सेंटेंस क्या है जिसके माध्यम से आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आसानी से याद कर सकते हैं, कमेंट में जरूर करें यह सेंटेंस क्या है। तो कमेंट में लिखे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। उसके माध्यम से आप यह 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आसानी से याद कर सकते हैं। बोलिएगा कैसा लगा यह सेंटेंस याद करने के बाद फार्मूला याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये फार्मूला याद करने के बाद 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करने के बाद हमको क्या देखना है, तो 3 फार्मूला और देखना है। 3 फार्मूला क्या है, तो वह आपको 9 से रिलेटेड है, जो कि 9th में हम लोग पढ़े हैं। 9th में क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, ठीक है। उसी से यह फार्मूला रिलेटेड है। पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम वह हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करता है, समकोण त्रिभुज पर काम करता है, और समकोण त्रिभुज के माध्यम से वह फार्मूला हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो वह फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो 9th में पढ़े हैं, वो सिंपल सी बात है। जो 9th में पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्क्वायर वाला टर्म में हम 9th में पढ़े हैं, ठीक है। 9th में हम यही पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, तो यहाँ से सिर्फ स्क्वायर को हटा दिया गया है। स्क्वायर को हटा के क्या किया गया है, इधर पूरा में रूट चढ़ा दिया गया है, ठीक है। बस इतना ही चेंज किया गया है, स्क्वायर को हटा के क्या किया गया है, रूट चढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर को हटा के रूट चढ़ा देते हैं तो फार्मूला तो हम लोग पढ़ के आए हैं, 9th में पढ़े हैं। उसी फार्मूला को सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला बन गया। कोई चेंज तो नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। बच्चे को देखने में लगता है जो बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है आसान। अगर थोड़ा सा मेहनत करके देखें तो सबसे आसान आपको लगेगा तो मैथ लगेगा, और बच्चा यही चैप्टर से ज़्यादा भागता है। अभी तक जितना बच्चे से हम पूछे हैं, देखे हैं, सारा बच्चे कहता है जो बच्चा जो सर ये चैप्टर जो है ना हमको समझ में नहीं आता है, और सबसे आसान चैप्टर हमको मेरे समझ से तो बहुत ही आसान है। क्योंकि बच्चे को अगर हम जितना पढ़ाए हैं, सारा बच्चे को अभी देखिए तो उसका बच्चा का क्या है ना, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, तो वह चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो बच्चे अगर रेगुलर 2 महीना ध्यान दे दे तो आसानी से समझ में आएगा। बच्चे क्या करते हैं, आज पढ़ लेते हैं, 2 दिन भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वह याद नहीं होगा। रेगुलर उसको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ध्यान में रहेगा। क्योंकि 9th में यह टॉपिक है नहीं, आपको 10th में देखने को मिलता है। तो 10th में नया नया टॉपिक मिलता है, तो उससे तो थोड़ा तो मेहनत करना मांगता है वो।
जरूर मांगेगा उसमें। विदाउट मेहनत का अभी तक तो कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और घर पे जाके क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, फार्मूला याद कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। आपको उम्मीद है कि समझ में भी आएगा और क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो एक फार्मूला हम देख लिए हैं, कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर कर्न स्क्वायर अगर रहेगा तो रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट रहेगा, और स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको जो फार्मूला यहाँ जरूरत पड़ेगा वह किस पर पड़ेगा, तो स्क्वायर को हटा के रूट चढ़ा के, स्क्वायर हटा के और रूट चढ़ा के, इसके माध्यम से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला तो हो गया, एच बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बी बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमेशा एच ही पहले आएगा, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, एच पहले, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होता है इसीलिए हमेशा एच स्क्वायर पहले होता है, ठीक है। और जब एच निकालने की बारी आएगा तो उसमें क्या होता है, प्लस होता है, बाकी दोनों में माइनस होता है, ठीक है। एच बराबर देखते हैं, एच बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे प्लस है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमको बी निकालने के लिए कहता है, तो बी को छोड़ के क्या वो भुजा बच गया, तो दो भुजा बचा है, एच बचा है और पी बचा है। तो पहले एच लिखेंगे, बाद में पी लिखेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो आसानी से इस तरह से कॉमन दिमाग लगा के आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, जो दिया रहेगा, जो निकालने के लिए कहेगा, तो बाकी दो ही भुजा बचा, और जो दो भुजा बचेगा उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगा एच होगा, एच को पहले लिखना है, माइनस देना है, बाकी लिख देना है, ठीक है। और अगर एच निकालने के लिए कह रहा है तो दोनों में से कोनो भुजा पहले लिख लीजिए, बीच में प्लस दे दीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, जो देखे क्या है, तो यहाँ तक तो देख लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक देखने के बाद हम लोग फार्मूला भी देख लिए हैं। तो इससे इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको फार्मूला जब याद हो जाएगा, इतना फार्मूला जब याद हो जाएगा तो आप आसानी से चैप्टर को बना सकते हैं। देखिए b बराबर क्या है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर क्या है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसके बाद पी बराबर क्या है, तो बाकी क्या बचा गया, दो भुजा बच गया, एच बचा और पी बचा। तो पहले एच लिखेंगे, बाद में बी लिखेंगे, ठीक है। पी निकालना है ना, तो पहले एच लिखेंगे, बाद में बी लिखेंगे। तो इतना फार्मूला याद करने के बाद 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और बाकी ये 3 फार्मूला याद करना है। 3 फार्मूला क्या होता है, तो एक फार्मूला आपको याद करना है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फार्मूला याद करना है बी बराबर रूट अंडर क्या होगा, तो रूट अंडर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पूछेगा पी बराबर, तो पी बराबर आपको क्या होगा, तो पी बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इतना फार्मूला और 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर याद कर लेते हैं तो आपको उम्मीद है कि 5 से 6 नंबर का आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव मिला के, क्योंकि 2 ऑब्जेक्टिव भी आता है इससे और 2 सब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। आपको क्या करेगा, आसानी से एक साइन का वैल्यू दे देगा 3/4 और उसके बाद कहेगा इसका अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो बाकी जितना बच गया है बाकी सारा निकालना है। तो आज के वीडियो में इससे ज़्यादा हम नहीं चलेंगे, फिर कल देखना है, ठीक है। तो आज क्या करना है, जितना फार्मूला हम आज देखे हैं यह फार्मूला को आसानी से घर पे जाके लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद उसको 2-3 बार, जब तक याद ना हो जाए तब तक उसको 2-3 बार देख के लिखिए। देखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद आपको हमको उम्मीद लग रहा है कि याद हो ही जाएगा, ठीक है। यह फार्मूला याद करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे हम लोग क्लास ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी होगा प्रॉब्लम आप अपने कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ताकि फिर हम आप लोग को कमेंट देखने के बाद उसको सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है।